हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बिफोर आई स्टार्ट द क्लास आई विल फर्स्ट रीड अ कमेंट। बहुत सारे कमेंट्स आए फिफ्थ सेमेस्टर को लेकर। भाई यार, फिफ्थ सेमेस्टर वालों, आप इतना परेशान क्यों होते हो? मैंने आपको कहा कि आई एम गोइंग टू टीच यू ईच एंड एवरी पॉइंट इन द सिलेबस। हर कोई पॉइंट डिस्कस होगा, आप टेंशन मत लो यार। अभी एग्जाम किनका है? थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है? तो पहले इनका कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप लोगों के लिए मैंने 2 दिन रखे हैं, दैट इज फ्राइडे एंड सैटरडे। आप टेंशन मत लो। नंबर 2 कमेंट साइकोलॉजी वालों के लिए, आप भी यार टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं, अल्लाह हमारे साथ है, हम आपके साथ है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम आपका भी सिलेबस इंशाल्लाह कवर करेंगे, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर जो है ना, उनका डेट शीट जुलाई में है, मतलब एग्जाम जुलाई में है ना? तो आप इतने आपके पास बहुत टाइम है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो। हफ्ते में 2 दिन आपके लिए क्लास है, काफ़ी है। जो बाकी दिन है ना, तो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ लेना, ठीक? तो साइकोलॉजी को लेकर हम सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा वक्त नहीं है, टू बी फ्रैंक एनफ कैटेगोरिकली आई एम सेइंग कि मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं एक ही दिन में इतने सारी क्लासेस अटेंड करूं। बट समहाउ मैं अब मैनेज कर लेता हूं और आपके लिए ये इतने अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आ रहा हूं। तो आपसे मैं क्या चाहता हूं? जस्ट नथिंग, दुआ एंड सपोर्ट। और ये 2 चीज़ें आप हमेशा करते रहेंगे इंशाल्लाह। और जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो। मैं थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, और थर्ड सेमेस्टर वाले जो हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे कम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है मेरे चैनल के बारे में। तो जिन जिन बच्चों को पता है, काइंडली शेयर माय वीडियोस, दैट विल बी, आई विल बी काइंड एनफ टू यू नाउ। ओके, सो कम टू द पॉइंट नाउ। जो थर्ड सेमेस्टर का जो टॉपिक आज का है, तो इससे पहले हमने थ्योरीज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किए हैं। तो अब मैंने सोचा था कि मैं सारी थ्योरीज को डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग द डेट शीट, बट अब डेट शीट आ ही गया है, ये भी अच्छी बात है। तो मैं अब जो सिलेबस में, आपके सिलेबस में जो पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स है, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो थ्योरीज के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो चलते बेटा, वो टॉपिक क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ IQ। कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, ये कॉन्सेप्ट ऑफ IQ बेसिकली क्या है? अभी हमने इंटेलिजेंस पढ़ा, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है, दैट इज, सर हाउ कैन वी मेजर द इंटेलिजेंस? हम इंटेलिजेंस को कैसे मेजर करेंगे? तो बाय मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के लिए एक कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में, दैट्स इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट. And my dear, we have certain techniques and we have certain methods, we have certain tests by which we can measure the intelligence. और ये इंटेलिजेंस टेस्ट को मेजर करने से पहले हम आपको बताएंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ IQ। हाँ, IQ के बाद आपका दूसरा जो टॉपिक है ना, वो साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस टेस्ट है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस, उस पर भी बात होगी। लेकिन आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, वो IQ को लेकर है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्यारा कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। एजुकेशन वालों के लिए और साइकोलॉजी वालों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। और अगर हम एंट्रेंस की बात करेंगे, एंट्रपीजी एंट्रेंस वालों के लिए भी मैं कह रहा हूं कि ये वाला पोर्शन जो है, इसमें डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक? देखिए भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट, ये इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट, ठीक? तो IQ को समझने से पहले एल्फ्रेड बिनेट ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, दैट इज मेंटल एज। यस माय डियर, मेंटल एज, इस बात को समझते हैं। अनदर कॉन्सेप्ट इज माय डियर दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट्स क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज, ओके। तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स आपको समझने हैं। लेकिन पहले समझते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ IQ है, ये किसने दिया था? Who was the psychologist who gave the concept of IQ? And my dear, it was William Stern. Right, my dear. So जो concept of IQ है, it was given by William Stern. William Stern. Yes, my dear.
तो विलियम स्टर्न क्या कहता है, देखो मैंने यहां पे दो चीजें आपके सामने रखे, वन इज द मेंटल एज एंड इट इज डिनोटेड बाय MA, अनदर इज क्रोनोलॉजिकल, इट इज CA, इट इज CA। तो भाई अगर हमें किसी की पर्सनैलिटी किसी की इंटेलिजेंस एसेस करनी है, यू मस्ट नो व्हाट इज द मेंटल एज ऑफ अ चाइल्ड एंड व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ अ चाइल्ड। सो अगर हम पहले बात करेंगे क्रोनोलॉजिकल एज की, सिंपली यार क्रोनोलॉजिकल एज इज योर डेट ऑफ बर्थ। सो व्हाट इज योर एग्जैक्टली एज, फॉर एग्जांपल दिस टाइम यू आर 20 years or 19 years, whatever। तो if suppose you are 20 years, तो 20 year is your chronological age. But my dear, when you are dealing with any task, how competently you are dealing with that, how competently you are dealing with that very task, तो वहां पे आपका दिमाग 20 साल से ज्यादा हो सकता है या 20 साल से कम हो सकता है। दैट वी कॉल्ड एज मेंटल एज। इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, वो 10 साल का है, तो 10 साल का बच्चा दैट मीन्स वो कम से कम 4th क्लास का बच्चा होगा, 4th क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन वो 8वीं जमात की क्लास का मैथमेटिक्स कर रहा है। जो 8वीं क्लास का बच्चा है उसकी एज 14 years होगी, और ये जो वाला बंदा है ये इसकी एज खाली 10 year है। 10 year वाला बच्चा 14 year वाले का मैथ कर रहा है। तो इसका मतलब है जो मैथमेटिकल टास्क यहां पे है ये इसको जबरदस्त डील कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। खुद तो आप 10 साल के हो लेकिन 14 साल के बच्चे का मैथ कर रहे हो, इसका मतलब है आपकी दिमाग का एज जो है ना वो आपकी बॉडी के एज से कहीं ज्यादा है। तो ये क्रोनोलॉजिकल एज है, it is your date of birth, my dear. It is the age of your body, physical body. But my dear, when you talk about the mental age, it is how much mental age का mental capacity. अगर आप 10 साल हो लेकिन आपकी सोच 12 साल 14 साल की बच्ची की है, ये कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है, याद रखना। या आपको ऐसे भी एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं कि भाई बच्चा 10 साल का है लेकिन 6 साल के बच्चे का मैथमेटिक्स उसको नहीं आता है, तो इसका मतलब इसके दिमाग की एज कम है एज कंपेयर टू द बॉडी एज। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक, तो अब यहां पे अगर आपको अब कैलकुलेट, हाँ ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज है ये भाई किसने दिया था, ये दिया था एल्फ्रेड बिनेट ने। एल्फ्रेड बिनेट, याद रखना। लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है जब MCQ क्वेश्चन कहीं पे आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ IQ इट वाज गिवन, बहुत सारे बच्चे एल्फ्रेड बिनेट लिखते हैं। नो, कॉन्सेप्ट ऑफ IQ जो है इट इज विलियम स्टर्न, और कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज जो है दैट्स एल्फ्रेड बिनेट। तो ये भाई आपको याद रखना है, ठीक है मेरा बच्चा। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ IQ है जो विलियम स्टर्न ने दिया है, उसने कौन सी इक्वेशन और किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं IQ को। तो IQ इज द इंडेक्स विच इज द रेशियो ऑफ, तो यहां पे लिखेंगे इंटेलिजेंट coefficient is the index which is the ratio of mental age and chronological age। इसी तरह आपको लिखना है बेटा। फिर दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, इफ MA is mental age, if MA is mental age and CA is chronological age, then IQ is given by IQ is the ratio of, मैंने क्या कहा, ratio of mental age. So nice of you. It is a mental age divided by chronological age into 100. So my dear, you must remember this। by psychology वाले को, education वाले को,
equation, he or she must know this equation. Very important concept, very important concept. So what is IQ now? Simply IQ is the ratio of mental age and chronological age into the 100. तो ये याद रखना, it is first mental age, then it is CA, then into 100. तो इतना आपने लिखना है। अगर देखो आपके 8 मार्क्स ऐसे आ सकते हैं जो 1 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें यह भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ IQ। तो आपको लिखना है। अब समझ आया बेटा? अच्छे से समझ आया बेटा? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। आई कैन रीड योर कमेंट एंड आई एम गिविंग ए रेस्पॉन्स एज वेल। ऐसी बात नहीं है, तो कमेंट जरूर लिखना होता है जहां पे आपको लगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है या जहां पे आपको गड़बड़ लग रहा है। हाँ, और 1-2 कमेंट्स मैंने पढ़े लेकिन वो स्टैटिस्टिक्स को लेकर हैं। वहां पे बोल रहे हैं कि सर रिपीट करो। हाउ इट इज पॉसिबल आई कैन रिपीट? नाउ एडवाइस इज वो रिपीट, मेरा लेक्चर जो है वो उसको रिपीट करें, बार बार इसको देखें, बार बार इसको देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दैट्स क्लियर कट सोल्यूशन। ओके, नाउ दिस इज IQ इज मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अब ये इक्वेशन आपको पता चल गया, लेकिन यहां पे बेटा आप दूसरा जो पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना ही रखना है कि 3 केसेस अराइज। देखो आपको यहां पे लिखना है कि IQ जो है, अभी मैंने कहा MA बाय CA इंटू 100। इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं और दूसरी न्यूमेरिकल आपके लिए रखते हैं और आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है? अब देखिए हम यहां पे लिखेंगे कैलकुलेट IQ ऑफ 12-year old child. What do you mean by 12-year old child? It means the chronological age. Calculate IQ of 12-year old child if it's 10-year हम लिखेंगे 10-year old child if it is mental age is 12 years. 12 years. अब देखो क्या करना है आपको, पहले लिखना। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आया, न्यूमेरिकल भी आ सकता है बेटा, याद रखना ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी पूछ सकती है, क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कैलकुलेट करना है IQ 10-year old child इफ इट इज मेंटल एज इज 12 years। तो देखिए यहां पे गिवन पहले लिखना है। गिवन क्या है, क्या दिया गया है? 10-year old child, क्रोनोलॉजिकल एज इज 10, मेंटल एज इज 12। तो आपको भाई कैलकुलेट करना है IQ। अभी मैंने कहा IQ किसके बराबर है? मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो सिंपली यू हैव टू पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो क्या आएगा? सच सच बोलना बेटा। IQ के बदले हमें क्या लिखो? MA इंस्टेड ऑफ MA कितना है भाई? 12 है। CA कितना है? 10 है। इंटू 100 करेंगे तो दिस वन कट। तो IQ इज माई डियर 120। सो नाइस ऑफ यू, दिस इज द आंसर। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, आपके सेमेस्टर में पूछा गया जब आपका MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड पैटर्न था एग्जामिनेशन का, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। यहां पे आप देख लेना कि IQ जो है वो ग्रेटर देन 100 निकला कि लेस देन 100 निकला? ग्रेटर देन। याद रखना IQ ग्रेटर देन 100 तब आएगा जब मेंटल एज ग्रेटर देन क्रोनोलॉजिकल एज होगा। तो एक पॉइंट यहां पे हम लिखेंगे, इफ मेंटल एज इज ग्रेटर देन क्रोनोलॉजिकल एज। देखो भाई मेंटल एज 12 है, क्रोनोलॉजिकल एज 10 ही है, तो इसका मतलब है मेंटल एज इज ग्रेटर देन क्रोनोलॉजिकल एज। देन माय डियर IQ जो है वो ग्रेटर देन 100 भी होगा। ओके, ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 1 है। तो चलते हैं बेटा केस नंबर 2 में। अगर MA अब लेस देन क्रोनोलॉजिकल एज होगा, देन IQ जो है वो भी बाई लेस देन 100 होगा। सो नाइस ऑफ यू। समझ आ गया? तो देखते हैं बेटा तीसरा जो केस है, अगर MA इज इक्वल टू CA,
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका आईक्यू का वैल्यू क्या आ सकता है। ठीक है, ज़रूर और ज़रूर लिखना कि आईक्यू का वैल्यू क्या आ सकता है अगर मेंटल एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज, तो आपका आईक्यू क्या हो सकता है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप अच्छे से मेरे वीडियोस को, मेरे लेक्चर्स को विद इंटरेस्ट सुन रहे हो और अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखोगे। आई होप बेटा ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। तो आज के लिए बस इतना। इंशाल्लाह टुमारो आई विल बी टेकिंग अनदर दिस टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड विद द आईक्यू। आज इतना ही बेटा, तो कल हम इसी को आगे ले जाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू, प्लस हम आपके साथ शेयर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टर्स। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बी हैप्पी। एंड हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस बात का यार, क्या जाता है, जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, डोंट स्किप, press the bell icon so that you can get my latest updates and videos. Thank you, may Allah bless you and keep always learning.